मार्वल की मल्टीवर्स सागा में हमने एक चीज बार बार देखी है, कोई कैरेक्टर पास्ट में जा रहा है, कोई अल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर कर रहा है, कोई टाइमलाइन को चेंज कर दे रहा है, कोई दूसरी रियलिटी के कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में ला रहा है और कभी कभी पूरे यूनिवर्स के रूल्स ही तोड़े जा रहे हैं। और अब एवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल ऑफिशियली हमें एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसे अलग अलग वर्ल्ड्स के कैरेक्टर को एक ही स्टोरी में लाता हुआ दिख रहा है। और केविन फाइगी खुद मूवी के थ्रेड को वर्ल्ड्स लिटरली कोलाइडिंग के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, आखिर ये वर्ल्ड्स कोलाइड होंगे कैसे? और क्या इंकर्जन डूम्सडे में अचानक से आने वाली कोई नई प्रॉब्लम होगी, या फिर एमसीयू पिछले कई सालों से खुद ही इस इंकर्जन की फाउंडेशन बन रहा है? क्योंकि अगर हम एमसीयू की पुरानी मूवीज को एक बार ध्यान से देखें तो हमें ऐसे कई इवेंट्स मिलते हैं जहां मल्टीवर्स या टाइमलाइन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, और हो सकता है इन सब इवेंट के फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिले। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप रीजंस की जिनकी वजह से इंकर्जन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, क्योंकि अगर एमसीयू में इंकर्जन को समझना है तो ये मूवी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। मूवी में हमें डायरेक्टली बताया गया था, जब एक यूनिवर्स का कोई बीइंग दूसरी यूनिवर्स में जाकर उसके नेचुरल इवेंट्स में और टाइमलाइंस में इंटरफियरेंस करता है तो दोनों यूनिवर्सेस के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इवेंचुअली इंकर्जन हो सकता है। और यही चीज अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी हुई थी। उस स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके मल्टीवर्स में इंटरफियर किया और उसकी एक्शन की वजह से एक इंकर्जन हुई जिसमें एक पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। और हमारे यूनिवर्स में वंडा भी डार्क होल्ड को यूज कर रही थी। वो ड्रीम वॉकिंग करके दूसरी रियलिटीज में अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स के बॉडीज को पजेस कर रही थी। और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी एंड में डार्क होल्ड का यूज करके एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की डेड बॉडी में ड्रीम वॉक करते हैं। मार्वल ने खुद एक्सप्लेन किया है कि प्रॉब्लम सिर्फ दूसरे यूनिवर्स में जाना नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब उस यूनिवर्स की कोई नेचुरल इवेंट्स और फ्लो को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया जाए। तो अगर डूम्सडे में इंकर्जन होने वाला है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो इवेंट्स हुए थे उनके कंसिक्वेंसेस अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए? क्योंकि स्ट्रेंज ऑलरेडी एक इंकर्जन कॉज कर चुका है और मूवी के एंड में वो क्लियर के साथ एक और इंकर्जन फिक्स करने के लिए निकल भी चुका है। यानी मल्टीवर्स की ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एमसीयू में एक्टिव है। और स्ट्रेंज की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन नो वे होम को कैसे भूल सकते हैं? पीटर पार्कर ने बस ये चाहा था कि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए, लेकिन स्ट्रेंज के स्पेल के फेल हो जाने के बाद डिफरेंट यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स एमसीयू की रियलिटी में आ गए। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड, ये सब अपनी अपनी रियलिटी से निकलकर एमसीयू की रियलिटी में आ गए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं थी कि मल्टीवर्स खुल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन कैरेक्टर्स ने एमसीयू की हिस्ट्री को परमानेंटली अफेक्ट कर दिया। ग्रीन गॉब्लिन ने आंट मे को मार दिया, पीटर की लाइफ परमानेंटली चेंज हो गई और फाइनल स्ट्रेंज को ऐसा स्पेल करना पड़ा जिसकी वजह से दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई। यानी एक दूसरे यूनिवर्स का कैरेक्टर एमसीयू में आया और यहाँ के इवेंट्स को परमानेंटली चेंज करके चला गया। और अगर इंकर्जन का रूल यही है कि दूसरी यूनिवर्स का कोई बीइंग आकर नेचुरल इवेंट्स को इनफ डिस्टर्ब कर दे, तो नो वे होम एक बड़ा एग्जांपल हो सकता है। हो सकता है ये इवेंट अपने आप इंकर्जन का कॉज ना बने हो, लेकिन डेफिनेटली प्रूव करता है कि एमसीयू की रियलिटी और दूसरी रियलिटीज के बीच बाउंड्री ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब आते हैं एवेंजर्स एंड गेम पर, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। स्टीव रॉजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी ओरिजिनल पॉइंट्स पर रिटर्न करने के लिए पास्ट में जाता है, लेकिन वापस आने के बजाय वो पैगी कार्टर के साथ अपने लाइफ जीने का डिसीजन लेता है और डेकेड्स बाद वो ओल्ड मैन के फॉर्म में प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीव जिस पास्ट में गया था उस पास्ट का एग्जैक्टली फ्यूचर था क्या? एमसीयू के टाइम ट्रैवल के रूल के हिसाब से पास्ट में चेंजेस ब्रांचिंग रियलिटीज क्रिएट करते हैं और एंड गेम खुद हमें मल्टीपल ऑल्टरनेट ब्रांचेस का कंसेप्ट एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई देता है। तो अगर स्टीव ने पास्ट में जाकर पैगी के साथ डिकेड्स लॉन्ग लाइफ लिव की है तो वो एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर सकता है जहां स्टीव रॉजर्स की लाइफ ओरिजिनल एमसीयू हिस्ट्री से कंप्लीटली डिफरेंट थी। और अब अगर उस ऑल्टर्ड रियलिटी का स्टीव या उस टाइमलाइन का कोई मेजर कंसिक्वेंसेस कभी भी एमसीयू रियलिटी के साथ कोलाइड करे तो ये भी इंकर्जन का पोटेंशियल ट्रिगर बन सकता है। और ये थियरी अब और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर अब एवेंजर्स डूम्सडे में वापस रिटर्न कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, क्या डूम्सडे का स्टीव वही स्टीव है जो एंड गेम के बाद पैगी के साथ रहा था? और अगर हाँ तो वो किस टाइमलाइन से आ रहा है? और एंड गेम में स्टीव अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं था। एक्चुअली थैनोस और गमोरा का केस भी क्रेजी है। 2014 का थैनोस एवेंजर के फ्यूचर टाइम हाइस्ट के बारे में जान लेता है और फिर 2014 से 2023 में आ जाता है। यानी एक पास्ट टाइमलाइन का थैनोस एमसीयू के फ्यूचर में एंटर करता है और सिर्फ थैनोस ही नहीं, उसके साथ उसकी आर्मी भी फ्यूचर में आ जाती है
और फिर वही थैनोस 2023 की टाइमलाइन में स्नैप हो जाता है। यानी एक टाइमलाइन का कैरेक्टर दूसरी टाइमलाइन में आकर उस टाइमलाइन के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक को कंप्लीटली चेंज कर देता है। लेकिन गमोरा का केस और भी इंटरेस्टिंग है। 2014 की गमोरा फ्यूचर में आई, थैनोस मर गया, लेकिन गमोरा 2023 की रियलिटी में रह गई। यानी एक अल्टरनेट टाइमलाइन की गमोरा अब मेन एमसीयू की प्रेजेंट रियलिटी का पार्ट बन चुकी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक टाइमलाइन का कैरेक्टर दूसरी टाइमलाइन में परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आज डूम्सडे में किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के कैरेक्टर एमसीयू में आ रहे हैं तो ये कंसेप्ट एमसीयू के लिए बिल्कुल नया नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि 2014 से आए कैरेक्टर्स 2023 की रियलिटी को परमानेंटली अफेक्ट कर चुके हैं। और फिर आता है डेडपुल। डेडपुल 2 में केबल फ्यूचर से पास्ट में आता है और उसकी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी की वजह से वेड को भी पास्ट और फ्यूचर के इवेंट्स को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेडपुल खुद टाइम ट्रैवल करके अपनी टाइमलाइन के इवेंट्स को ऑल्टर करता है, वेनेसा को बचाता है, पीटर को भी बचाता है और कुछ ऐसे इवेंट्स को चेंज करता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में डिफरेंट तरीके से हुए थे। यानी डेडपुल ने लिटरली पास्ट को एडिट कर दिया। और अगर एक टाइमलाइन को चेंज करना उस टाइमलाइन के फ्यूचर को कंप्लीटली ऑल्टर कर सकता है तो अब एक और क्वेश्चन बनाता है, डेडपुल ने कितनी टाइमलाइन कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट की होंगी। और डेडपुल एंड वुल्वरिन के बाद डेडपुल का मल्टीवर्स के साथ कनेक्शन और भी बड़ा हो चुका है। तो अगर फॉक्स एक्समैन साइड के कैरेक्टर्स और एमसीयू एक ही स्टोरी में आ रहे हैं तो डेडपुल के पास्ट के एक्शंस इस मल्टीवर्स के मैस में एक और पीस रख सकते हैं। और अगर डेडपुल ने टाइमलाइन को टच किया तो वुल्वरिन ने लिटरली पूरा फ्यूचर ही बदल दिया था। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरिन की कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजा गया था ताकि एक स्पेसिफिक इवेंट को रोका जा सके। और जब पास्ट चेंज होता है तो फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। ओरिजिनल फ्यूचर जहां सेंटिनल्स ने म्यूटेंट्स और ह्यूमन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो फ्यूचर इवेंचुअली रिप्लेस हो जाता है। यानी एक इवेंट को पास्ट में चेंज करो और पूरी रियलिटी का फ्यूचर बदल जाता है। और अब सोचो, अगर ये वही एक्समैन यूनिवर्स है जिसके कैरेक्टर्स अब एमसीयू के साथ डूम्सडे में इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो क्या होगा अगर एक ऑलरेडी ऑल्टर्ड एक्समैन रियलिटी अर्थ 616 के साथ कोलाइड करे। एक यूनिवर्स का ऑल्टर्ड पास्ट दूसरे यूनिवर्स के प्रेजेंट से टकरा जाएगा। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो सकती है जहां इनकर्जन स्टार्ट हो। और अब एक इवेंट है जो मुझे पर्सनली डूम्सडे के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्लूज में से एक लगता है, द मार्वल्स। मूवी के एंड में मोनिका रैम्यू एक डायमेंशनल रप्चर को क्लोज करते हुए खुद दूसरी रियलिटी में चली जाती है और जब वो आंख खोलती है उसके सामने होता है बीस्ट। यानी एमसीयू का एक कैरेक्टर ऑलरेडी एक ऐसी रियलिटी में फिजिकली प्रेजेंट है जो एक्समैन से कनेक्टेड है और अब डूम्सडे में एक्समैन कैरेक्टर्स मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, मोनिका वापस आएगी कैसे? और अगर उसके रिटर्न के टाइम उस एक्समैन कनेक्टेड रियलिटी और अर्थ 616 के बीच कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या वही कनेक्शन इवेंचुअली इनकर्जन क्रिएट कर सकता है? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एमसीयू की एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये थियरी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इन सब इवेंट्स के बाद सबसे बड़ा चेंज हुआ लोकी के साथ, क्योंकि पहले टीवीए का काम क्या था? अगर कोई डेंजरस ब्रांच क्रिएट होती थी, टीवीए उसे प्रून कर देता था, यानी मल्टीवर्स को कंट्रोल रखा जा रहा था। लेकिन ही हू रिमेन्स के बनने के बाद ये सिस्टम टूट गया और लोकी सीजन 2 के एंड तक लोकी एक ऐसा सॉल्यूशन चूज करता है जहां ब्रांच टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उन्हें सर्वाइव करने का मौका दिया जा रहा है। लोकी लिटरली अपने आप को टाइमलाइंस के सेंटर में सैक्रिफाइस करके उन्हें सस्टेन कर रहा है। और मार्वल ने एंडिंग को एक जायंट ब्रांचिंग ट्री के फॉर्म में शो किया जहां काउंटलेस टाइमलाइन एग्जिस्ट कर रही है। और यही मेरे हिसाब से डूम्सडे की इनकर्जन थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले प्रॉब्लमेटिक टाइमलाइंस को प्रून कर दिया जाता था और अब हर टाइमलाइन को एग्जिस्ट करने का चांस मिल रहा है। और जब आपके पास हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, बल्कि काउंटलेस टाइमलाइंस है तो नेचुरली उनके बीच इंटरफियरेंस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर इन टाइमलाइंस में से कुछ एक दूसरे के साथ इनफ इंटरफियर करती है तो एक पॉइंट पर मल्टीवर्स का बैलेंस ब्रेक हो सकता है। तो अगर हम एमसीयू की पूरी मल्टीवर्स हिस्ट्री को एक साथ देखें तो एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है, मल्टीवर्स को डैमेज करने वाला सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होगा। कभी स्ट्रेंज ने, कभी वांडा ने, कभी एवेंजर्स ने और कभी डेडपुल और वुल्वरिन ने, या तो कभी लोकी ने खुद मल्टीवर्स को एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन दे दी है। और अब जब इतनी सारी डिफरेंट रियलिटीज के कैरेक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में एक ही जगह पर आ रहे हैं तो पॉसिबल है कि हम जिस इनकर्जन को मूवी में मेन प्रॉब्लम समझ रहे हैं उसकी फाउंडेशन एमसीयू पहले ही बना चुका हो। लेकिन ये सब अभी भी एक थियरी है। एक्चुअल में इनकर्जन किस वजह से होगी? क्या डॉक्टर डूम इसका मास्टरमाइंड होगा या फिर ये सारे मल्टीवर्सल इवेंट्स मिलकर खुद एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगे? ये हमें डूम्सडे में ही पता चलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन कौन सा लगता है? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का डार्क होल्ड, या एंड गेम का थैनोस या गमोरा, या फिर लोकी का मल्टीवर्स को परमानेंटली ओपन छोड़ देना? कमेंट में बताओ, क्योंकि अगर ये थियरी सही हुई तो डूम्सडे में जो इनकर्जन हम देखने वाले हैं वो एक्चुअली एक नई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एमसीयू की पुरानी गलतियों का फाइनल रिजल्ट होगा। और अगर आपको एमसीयू की ऐसी थियरीज पसंद है जहां हम सिर्फ रैंडम स्पेकुलेशन नहीं, मूवी और सीरीज के एक्चुअल इवेंट्स को कनेक्ट करके थियरी बिल्ड करते हैं,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने मार्वल वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि डूम्सडे आने तक मल्टीवर्स के हर क्रैक को हम यहीं पर डिकोड करते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू नॉट कॉज इंकर्जन।